है 10 तारीख तक आ सकता है, लेकिन अब कोई गारंटी वारंटी नहीं है। चलो अच्छा आओ आओ आओ, क्वेश्चन बताओ, कौन सा क्वेश्चन कराऊं मैं? आंसर्स हैं कि नहीं है तुम लोग के पास? है तो फिर से कैसे बताते जाओ? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। दीदी फोन रख दो, रख दो, रख दो। हाँ, ये बताओ, क्वेश्चंस किए, चेक किए हैं कि नहीं किए हैं? अबे मन से करने के बाद आंसर्स चेक किए हैं कि नहीं किए हैं? कितने लोग ने चेक किए हैं, हाथ उठाओ। पीछे से कितने लोग ने चेक नहीं किए, हाथ उठाओ। चलो मैं एक काम कर रहा हूं, पहले 2 मिनट के अंदर पहले 100 क्वेश्चन के आंसर्स चेक करवा दे रहा हूं, ठीक है क्या? फिर उसके बाद अपन डाउट्स ले लेंगे, जल्दी 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 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 13 डाउट है, देख लो। Ceteris paribus, the demand for a commodity is inversely related to its price. This happens because of, अच्छा ये अपन ने पढ़ा नहीं है, ठीक है क्या? लॉ ऑफ डिमांड एक चीज होती है, बोलो हाँ। सुन लेना ध्यान से, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? प्राइस बढ़ती है, डिमांड कम होती है, प्राइस कम होती है, डिमांड बढ़ती है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है क्या? अब लोगों ने पूछा प्राइस बढ़ने के कारण डिमांड कम क्यों होती है, या प्राइस कम होने के कारण डिमांड क्यों बढ़ती है? इसको हम बोलते हैं रीजन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रीजन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। समझ रहे हो क्या? रीजन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या मतलब है कि कोई चीज महंगी हुई तो लोग कम खरीदेंगे, तो कोई चीज महंगी होने के कारण लोग कम क्यों खरीदेंगे, कोई चीज सस्ती होने के कारण कोई लोग उसको चीज ज्यादा क्यों खरीदेंगे, वो होते हैं रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड। इसके अंदर 3 मेन पॉइंट्स आते हैं, और भी होते हैं, मेनली 3 होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एक होता है इनकम इफेक्ट, और एक होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या होता है तीनों चीजें, मैं तुमको एक बार समझा देता हूं शॉर्ट में। एक क्या होता है बेटा? सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। प्राइस, कोई भी चीज महंगी हो गई तो उसकी डिमांड क्या हुई? लिख लेना, बाद में सुन लो पहले। कोई भी चीज महंगी हुई तो उसकी डिमांड क्या हुई? कम क्यों हुई? कोई भी चीज के महंगी होने पर डिमांड कम क्यों हुई? अगर मान के चलो किटकैट महंगी हुई तो उसकी डिमांड कम क्यों हुई? क्योंकि लोगों को उतने ही पैसे में क्या मिल रही थी? डेयरी मिल्क मिल रही थी। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो ना यार, नहीं आई कि आई? तो किसी एक प्रोडक्ट के महंगी होने पे उसकी डिमांड कम क्यों होती है? क्योंकि लोगों को दूसरा यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड उसी दाम पे मिल रहा है। अगर बोलो किटकैट महंगी हुई और उसके साथ में बाकी सारी चॉकलेट्स भी क्या हो गई? महंगी हो गई, तो डिमांड उतनी ज्यादा कम नहीं होगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो प्राइस बढ़ने के कारण डिमांड कम क्यों हुई? क्योंकि लोगों ने क्या कर लिया बेटा, अपने आप को सब्स्टिट्यूट में शिफ्ट कर लिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कोई भी प्राइस बढ़ने के कारण डिमांड कम क्यों होती है? क्योंकि लोग क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड में शिफ्ट हो जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। समझ आया कि नहीं आया? दूसरी एक चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इनकम इफेक्ट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनकम इफेक्ट। क्या मतलब है इनकम इफेक्ट का? मेरी बात को समझने की कोशिश करना। चलो यहां देख लो, डेयरी मिल्क खरीदने गया मैं, बोलो हाँ या नहीं? से यस और नो। पहले आती थी 20 रुपए की, पहले कितने की आती थी? मेरे पास थे 100 रुपए, मेरे पास कितने थे? 100 रुपए। तो 20 रुपए की मैं कितनी खरीदता था? 5। क्लियर है क्या? आज ही कितने की हो गई? 50 रुपए। कितने की हो गई? 50। अब मेरे पास कितने हैं? 100 रुपए। तो मैं कितनी खरीद पाऊंगा? नहीं आ रहा है कि आ रहा है? प्राइस बढ़ने के कारण डिमांड कम क्यों हुई? क्या मैं सब्स्टिट्यूट में शिफ्ट हुआ कि वही खरीद रहा हूं? लेकिन मेरी परचेजिंग पावर क्या हो गई? कम। क्या मेरी इनकम बढ़ी कि इनकम सेम है? मैं पहले भी 100 रुपए थे मेरे पास, आज भी मेरे पास क्या है? 100 रुपए। लेकिन पहले 100 रुपए की ताकत क्या थी कि वो 5 चॉकलेट खरीद पाता था, और आज 100 रुपए की ताकत क्या हो गई कि वो 2 चॉकलेट खरीद पा रहा है। यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? रियल इनकम। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रियल। अगर आप पिछले साल 50,000 रुपए कमाते थे और इस साल ही 50,000 रुपए कमाते हो, तो आपको लग रहा है कि आपकी इनकम सेम है, लेकिन एक्चुअली में आपकी रियल इनकम क्या हो गई है? कम हो गई है। क्योंकि पिछले साल 50,000 में जितनी चीजें आती थी, आज उतने साल, अभी तो महंगाई की तो मत ही पूछो, क्या बात समझ आ रही है ना? तो अब 50,000 में उतनी चीजें नहीं आती। आपको लगता है आपकी इनकम क्या है? कांस्टेंट, लेकिन रियली में आपकी इनकम क्या हो जा रही है? कम। बोलो हाँ नहीं? तो क्या मतलब होता है रियल इनकम का? रियल इनकम का मतलब होता है क्या बेटा? परचेजिंग पावर। क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? परचेजिंग पावर। तो इनकम बढ़ती है तो रियल इनकम क्या हो जाती है बेटा? सॉरी, प्राइस बढ़ती है तो रियल इनकम क्या हो जाती है? कम।
महंगी हो गई चीजें तो मेरी रियल इनकम क्या हो गई, कम, इसलिए डिमांड क्या हो गई, कम। क्लियर या ऑल क्लियर? तो एक होता है क्या, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एक होता है इनकम इफेक्ट, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी आपने पढ़ा हुआ है। हम जैसे जैसे कंज्यूम करते जाते हैं सेटिस्फैक्शन क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ये तीनों क्या है बेटा, रीजन है। ये तीनों क्या है, अरे बोलो यार, तीनों क्या है, रीजन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। या ऐसे ही बोल सकते हैं प्राइस बढ़ने के कारण डिमांड कम होने का कारण क्या है, ये तीन चीजें। आगाओ कि नहीं आगाओ, अरे बोलो यार। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर? तो क्या होगा, सेट्रिस पेरेबस, डिमांड फॉर कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ बोथ इनकम इफेक्ट भी और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी। आ गया कि नहीं आ गया? अगला पूछो। 14th, डैश इज आर द टाइप्स ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। क्या पूछ रहे हो भाई, क्या है, कौन कौन सी, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट्स। क्लियर है क्या? तो कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट दोनों क्या होते हैं, रिलेटेड गुड्स होते हैं। नालायक है वो बच्चा जिसने डाउट पूछा। अगला पूछो। कौन से, क्वेश्चन नंबर 15, विच आर द फॉलोइंग सेट ऑफ कमोडिटी डिपेंड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। टी और शुगर। गाड़ी और पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हुए, बिना पेट्रोल गाड़ी चला लोगी या बिना गाड़ी के पेट्रोल बैठ के चली जाओगी, दोनों काम नहीं कर पाओगी ना, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री तो हुए। बिना पेट्रोल की गाड़ी का कोई मतलब नहीं, गाड़ी बिना पेट्रोल कोई मतलब नहीं। पेन और इंक, ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर है क्या? पता पड़ा कल पेट्रोल की टंकी में बैठ के आ रही घर से। चलो अगला बोलो। 20 ये मैंने बोला था ना, ये बताऊंगा इसको, अभी 2 मिनट रोक के रखेंगे वेबलिंग गुड्स वालों को। 22, when goods are substitutes fall in the price of one leads to quantity demanded of its। अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ेगी तो मेरे गुड की डिमांड क्या हो जाएगी? हाँ बेटा, अगर चाय महंगी हुई तो कॉफी की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, राइस। पीछे क्या दिया है, when goods are substitute, तो fall in the price बोला है ना, सॉरी। When goods are substitute fall in the price of one leads to fall in the quantity demanded of other। अगर सामने वाले की प्राइस कम हुई तो मेरे गुड की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नहीं आया क्या? चाय सस्ती हो गई तो कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि सब लोग भर भर के चाय पियेंगे। नहीं आया कि आया? 21, dash are the commodities for which quantity demanded rise only up to a certain level of income and decreases with increase in money income beyond this level। क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला? Dash are the commodities for which quantity demanded rises only up to a certain level of income and decreases with increase in money income beyond this level। एक लेवल तक इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, और एक लेवल के बाद क्या होती है, इनकम बढ़ने के बाद डिमांड क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो कौन सा होगा बताओ मुझे? इंफीरियर गुड्स। क्या दिया इसका आंसर, इंफीरियर गुड्स। लो क्वालिटी गुड्स के केस में क्या होता है, इनकम बढ़ती है तो पहले डिमांड वही करते हैं, ज्यादा इनकम बढ़ जाती है तो लो क्वालिटी गुड्स को छोड़ के बंदा काय में चले जाता है, हाई क्वालिटी गुड्स में शिफ्ट हो जाता है। डिड यू गेट माई पॉइंट और नॉट? नहीं आया कि आया? अगला पूछो। 25, if the price of Pepsi decreases, if the price of Pepsi decreases related to the price of Coke and 7up, the demand for Pepsi की प्राइस कम हुई है तो कोक की डिमांड क्या हो जाएगी, प्राइस पेप्सी की प्राइस कम हुई है तो कोक की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, क्योंकि लोग क्या करने लगेंगे, पेप्सी पीने लगेंगे। भैया सब्स्टिट्यूट के केस में कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट। कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट। सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम हुई तो मेरे गुड की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कोई डाउट हो तो दिलेरी से पूछना। अरे बोलो यार, आ गया? अगला पूछो। 26, which of the following is an income incorrect statement। कौन सी बात झूठ है? When goods are substitutes, अबे रुक तो जाओ, या तो पूछ लो या तो बता लो, है नहीं तो सारे काम खुद ही करने तुमको, ठीक है। Which of the following are incorrect statement? When goods are substitutes fall in the price of one leads to fall in quantity demanded of its substitute। ये तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। सब्स्टिट्यूट की प्राइस गिरी तो मेरे गुड की डिमांड में क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। When commodities are complements, कमोडिटी क्या है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्स, a fall in the price of one will cause the demand of other to rise। when commodities क्या है बेटा, कॉम्प्लीमेंट है, तो fall in price of one, अगर एक का प्राइस गिरा
तो अदर की डिमांड क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी। ये स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है। एज इनकम ऑफ ए कंज्यूमर इंक्रीजेस द डिमांड फॉर कमोडिटी इंक्रीजेस ऑलवेज एंड वाइस वर्सा। ये भी क्या है, सही है। When commodity becomes fashionable, people prefer to buy it, and therefore its demand increases. As the income of a consumer increases, the demand for commodity increases always, एंड वाइस वर्सा। ऑलवेज नहीं लिखा होना चाहिए था, क्यों? क्योंकि इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, इनकम बढ़ती है तो डिमांड क्या हो जाती है, कम, और इनकम कम होती है तो डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी। डिड यू कैच माय पॉइंट और नॉट? अगला पूछें। सारे क्वेश्चन तुम लोग मेरे से करा रहे हैं बैठ के, मेरे को होमवर्क दे रहे थे कि मैंने होमवर्क दिया था, नलायक। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, कॉन्स्पिशियस गुड्स आर आल्सो नोन एज। मैंने बोला नहीं, बताऊंगा मैं वैसे भी तुम लोगों को, ये नाम वाले सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा कि बेबीलोन कौन से होते हैं, स्नॉब कौन से होते हैं, प्रेस्टीज कौन से होते हैं, क्या होता है, मैं पूरा एक बार क्लियर करूंगा तुम लोग को, ठीक है क्या? अभी इसको सर्कल मारो, अगला पूछो। जहर खा के आयो क्या? पूछो अगला। 36 ठूसा मार दूंगा मैं अब। अगला मैं क्या है, एक साथ ना सारे नाम वाली एक क्लास ले लूंगा तो कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? इसलिए इसको भी यहां पे ड्रॉप कर रहा हूं। अगला पूछो। सॉरी 40 37 with a fall in the price of a commodity, fall in the price of a commodity, कंज्यूमर्स रियल इनकम, अभी पढ़ाया मैंने। अगर प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल होती है तो क्या होती है, अगर प्राइस कम हुई तो परचेसिंग पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कंज्यूमर्स रियल इनकम इंक्रीजेस, ये तो सही है। कंज्यूमर रियल इनकम डिक्रीजेस नहीं होता, नो चेंज इन रियल इनकम, नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। बेटा सुनो ना, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो प्लीज मेरी सुन लो ना, मेरे को पैसे दिए तुम लोगों ने बोलने के, क्या बात समझ में आ रही? तो प्लीज थोड़ा सा ना। अगला बोलो, कौन सा? 40। हाँ चलो 40 क्या है, a symbolic statement of relationship between dependent and independent variables is called function। इसका आंसर क्या दिया है, और ऑप्शन पढ़ने चाहिए हमेशा। सॉरी माय मिस्टेक, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा। मतलब ऑप्शंस पूरा नहीं पढ़े। a symbolic statement of relationship between dependent and independent variable is called बेटा what, वेरिएबल। क्या बात समझ में आ रही है? एक चीज दूसरी चीज में क्या है, डिपेंडेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये इस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ये इसका क्या है, वेरिएबल है। ये इसका क्या है बेटा, वेरिएबल है। समझने की कोशिश करना। डिमांड ये डिपेंड्स ऑन व्हाट, डिमांड इज वेरिएबल, ये डिपेंड्स ऑन व्हाट बेटा, प्राइस, इनकम, टेस्ट, फैशन, ये सब क्या है, इसके वेरिएबल्स है। डिमांड के वेरिएबल्स कौन कौन है, प्राइस, इनकम, टेस्ट एंड फैशन, जो डिमांड को हिला देंगे। क्लियर है? ऑल क्लियर? डिमांड फंक्शन में हम क्या पढ़ते हैं, सबको मिला के वो एक स्टेटमेंट है, शॉर्टकट स्टेटमेंट है। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड अदर गुड्स इज नोन एज व्हाट बेटा, डिमांड फंक्शन। अपन पढ़ेंगे इसको आगे आके। और पूछो कौन सा है, 42 बता रहा हूं मैं, मतलब एक बार ये कंप्लीट कर लो फिर बता दूंगा, ठीक है। 42 क्या बोल रहा है, इन अ डिमांड फंक्शन द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड लाइक प्राइस, मनी, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एटसेट्रा में भी रिगार्डेड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। देखो ये बोला ना वेरिएबल्स, क्या बोला है, कौन कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, क्या है, प्राइस, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, ये इंडिपेंडेंट है। इस पे डिपेंडेंट क्या है, डिमांड। अरे नहीं समझ आ रहा है, क्या आ रहा है, प्राइस अपनी मर्जी से चेंज होगी, इनकम अपनी मर्जी से चेंज होगी, टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन अपनी मर्जी से चेंज होगा, और इसके कारण क्या चेंज हो जाएगी, हमारे गुड की डिमांड। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ, प्राइस, इनकम, टेस्ट, फैशन, बोलो है नहीं। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ तुम्हारा, डिमांड, जो क्या है, डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है, बात समझ में आ रही है? और इसीलिए इनको इंडिविजुअली क्या कहा जाता है, वेरिएबल्स कहा जाता है। चलो अगला पूछो। 43 पहले 43 फिर 44 ले रहा हूं, फिर 45 ले लूंगा। रुक जाओ 2 मिनट, सारे क्वेश्चन तो मुझसे ही सॉल्व करा रहे हो, ठीक है। विद द फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, विद द फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, डिमांड फॉर द कमोडिटी इंक्रीजेस, डिमांड फॉर द कमोडिटी डिक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स और क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी एक्सपैंड्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। प्राइस के कारण क्या बढ़ता है, डिमांड की क्वांटिटी डिमांडेड। सुन तो लो, पहले मेरी बात तो सुन लो। प्राइस कम होने के कारण क्या बढ़ता है, डिमांड की क्वांटिटी डिमांडेड।
प्राइस के कारण डिमांड में चेंज आता है तो वो क्या कहलाता है? क्वांटिटी डिमांड। अरे हाँ ना बोल यार। और अदर फैक्टर्स के कारण डिमांड में चेंज आता है तो डिमांड। समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? हमने दो चीजें पढ़ी हैं, आपने अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो। एक होती है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और एक चीज होती है चेंज इन डिमांड। अगर प्राइस के कारण डिमांड में चेंज आता है तो वो होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। इनकम, टेस्ट डिफरेंस, फैशन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनके कारण अगर डिमांड में चेंज आता है तो वो क्या कहलाता है? चेंज इन डिमांड। ये बात याद है? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद द फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, प्राइस क्या हुई है? कम। तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी कि डिमांड बढ़ेगी? तो विद द फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी एक्सपैंड्स। इसी को हम बोलते हैं एक्सपेंशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आंसर डी होना चाहिए, पीछे कुछ भी दिया हो गलत दिया है। क्या बात समझ में आ रही है? 44, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग? कौन सी बात झूठ है? विद द इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम, डिमांड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस। क्या? विद द इंक्रीज इन द लेवल of income, demand for all types of commodity increases. False है. With the increase in the level of income, demand for luxuries and comfort increases. सही है. With the increase in the level of income, demand for inferior false. और फिर डी क्या है? With the increase in income, demand for necessities almost remains unchanged. तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए, कि इनकम बढ़ती है तो डिमांड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कमोडिटी नहीं होती है। नॉर्मल का अलग होता है, इंफीरियर का अलग होता है, इसलिए स्टेटमेंट ए इज फॉल्स। तो ए इज द आंसर। बहुत सारे क्वेश्चन करा रहे हो तुम नंबर से। इफ विद एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी राइज, इट मस्ट बी, क्या होगा? इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, प्राइस बढ़ी है, क्वांटिटी डिमांड भी क्या हो गई है? बढ़ गई। तो कौन सा गुड होगा? लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया है, प्राइस बढ़ी है, डिमांड भी क्या हो गई है? बढ़ गई है। एग्जैक्ट एक्सेप्शन में कौन सा नाम पढ़ा था आपने? गिवन गुड्स। आपने नाम कौन सा पढ़ा था? गिवन गुड्स। अरे याद है कि नहीं याद है? लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन क्या होता है? गिवन गुड्स, जहां पे लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। नहीं आया क्या? क्या क्या लिखा है? Demand of a tile commodity rises if the price, if with an increase in price of a commodity, quantity demand of a tile commodity rises। तुमको टाइल या लिखे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन में क्या बोला? प्राइस बढ़ी, डिमांड बढ़ी। तुम्हें ये समझ में आ गया लॉ ऑफ डिमांड फेल हुआ? कौन से केस में लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है? तुम्हें पता है कौन से गुड्स में? गिवन गुड्स में। याद रखना, ज्यादा दिमाग लगाना भी हानिकारक होता है कई बार। क्लियर है क्या? जो चीजें सामने दिख रही होती है हम सोचते हैं अच्छा इसका मतलब ये वो पूछ रहा है। नहीं नहीं, वो नहीं पूछ रहा, जो पहले सोचा था वही पूछ रहा है। क्लियर है क्या? चलो अगला करो, अगला करो, अगला करो, अगला करो। 47, which type of good is related to exception of law of demand? फिर से वही हो जाएगा, कौन सा गुड्स? नहीं नहीं, which type of good is related to exception of law of demand? आंसर होगा ए, गिवन गुड। पीछे कुछ भी दिया हो। क्लियर है क्या? हालांकि अगर डी, पीछे आंसर क्या दिया है? डी दिया है? नहीं, ए लेके चलो। अगला पूछो। 50 तक चलना है अपन को अभी। 50 तक हो गए? चले अब क्वेश्चन नंबर 51 से डाउट, 51 से 60 के बीच के डाउट पूछे। 53, 52, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन? अभी मैंने बताया लॉ ऑफ डिमांड के तीन होते हैं, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पीछे क्या दिया आंसर? यही दिया है। चलो अगला क्या है? 53, हाउ डज डिमांड कर्व मूव्स इन केस ऑफ एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड? हाउ डज डिमांड कर्व मूव्स इन केस ऑफ एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड? अगर नॉर्मली डिमांड कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर एक्सेप्शन हो गया तो कैसा हो जाएगा? अपवर्ड राइजिंग। वैसे अपवर्ड भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों एक ही बात है। बोलो हाँ या नहीं? लेकिन हाउ डज द डिमांड का मूव्स इन केस ऑफ एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड? मेरे हिसाब से बेटर आंसर अपवर्ड होगा। वैसे अपवर्ड और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, ठीक है क्या? पॉजिटिव दिया है मतलब दोनों ही ऑप्शन अपने आप में सही है। अपवर्ड मूवमेंट बोल रहे हो कि पॉजिटिव बोल रहे हो, दोनों एक ही बात होती है। क्लियर है क्या? तो एम्बिगुअस क्वेश्चन है, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। क्लियर है क्या? कुछ एक क्वेश्चन ऐसे आएंगे एम्बिग्यूटी वाले, ठीक है क्या? चले अगला क्या है? कौन सा? 55,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड? कौन सी बात सच है? इट अप्लाइज टू मोस्ट ऑफ द गुड्स इन द इकोनॉमी. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर, बिल्कुल सही है. इट इज रिफर्ड टू एज लॉ ऑफ डिमांड, ऑल और एप्लीकेबल. नालायक क्या डाउट पूछ रहे हो? प्राइस बढ़ती है डिमांड कम होती, चारों ऑप्शन क्या है? सही है. ऐसे डाउट्स ये रिविजिट ना करने का नतीजा है. डाउट है मतलब डाउट है. एक बार डाउट को खुद से पढ़ोगे ना गलती को तो समझ में जाएगा, अरे ये तो डाउट पूछना ही नहीं चाहिए, मैं खुद से बन जाएगा ये तो. अगला 57. इन केस ऑफ गिवन गुड्स डिमांड कर्व विल स्लोप अपवर्ड टू द राइट. गिवन गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा? फेल. डायरेक्ट रिलेशनशिप, और डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है तो कर्व कैसा होता है? अपवर्ड राइज. बात समझ आ रही है? इनवर्स रिलेशन के केस में कैसा होता है? डाउनवर्ड. और डायरेक्ट केस में कैसा होता है? अपवर्ड. इसलिए आंसर क्या होगा? अपवर्ड. नालायक बस हाँ बोलती रहती हो तुम्हें, करती करती कुछ हो नहीं, बस जो बोले हाँ 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 सही है, सही है, हाँ हाँ हाँ. अगला पूछो. 60 तक, बस 60 तक हो गया. 60 तक, 60 तक. 56 का एट द हाई प्राइस मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड. सिचुएशन इज टर्म्ड एज एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. ए होगा ना बेटा? बेटा एट हायर प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, हायर प्राइस ऑफ ए कमोडिटी मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड. प्राइस बढ़ी और डिमांड भी क्या हो गई? बढ़ गई. तो ये लॉ ऑफ डिमांड है कि एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है? एक्सेप्शन ऑफ. अगर वो ये बोलता प्राइस कम हुई और डिमांड बढ़ गई तो ये क्या होता? तो ये होता एक्सपेंशन या इंक्रीज या डिक्रीज. क्या बात समझ में आ रही है? गिवन गुड्स जितने भी हमने प्रेस्टिजियस गुड्स जितने भी हमने एक्सेप्शन पढ़े, क्या होता है? चीज महंगी हुई और डिमांड क्या हो गई? और बढ़ गई. जितने भी हमने एक्सेप्शन पढ़े सब यही तो थे, बोलो हाँ या नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटे? ए, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. चलो अभी मैं यहीं तक करा रहा हूं, ठीक है? क्या सुन लो पहले मेरी बात. क्या आपने पहली बार एमसीक्यूज किए इकोनॉमिक्स के? ये 60 सीएसईटी के ना? क्या समझ में आया कैसे क्वेश्चंस आएंगे? कुछ क्वेश्चंस पढ़े हुए आएंगे इकोनॉमिक्स में, कुछ क्वेश्चंस बाहर के भी आएंगे, पर जनरल नॉलेज अगर आप लेके चलो तो आपको सारे क्वेश्चंस बनेंगे. फर्स्ट चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है. आज हमने पहले 60 क्वेश्चन के डाउट्स लिए हैं, ठीक है? हम कल से नया टॉपिक चालू कर देंगे, फिर बीच में एक दिन अगले 100 क्वेश्चन के डाउट्स लूंगा. ऐसे करते करते हम 500-600 क्वेश्चंस जितने भी हैं सबके डाउट्स आपके लेंगे और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है. याद रखना सीएसईटी में पास होने का एक ही तरीका है, सॉल्विंग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस. आप जितने क्वेश्चंस पास करोगे उतने ही अच्छे से आप सीएसईटी क्रैक करोगे. रीडिंग करनी जरूरी है, मॉड्यूल की रीडिंग एक बार दो बार करनी जरूरी है, पर क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करना जरूरी है. चल जाएगा क्या? क्या? हाँ ये फर्स्ट चैप्टर बस के थे, और फर्स्ट चैप्टर सबसे ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा एग्जाम में फर्स्ट चैप्टर ही आता है. चलो